will continue our chapter number 2, linear equation in one variable, that is application of linear equation in two variable is given to in a textbook. Some applications are there. Out of this is continue our exercise 2.1. These are the word problem. Problem number first. You read the test textbook, रेफर कीजिए आप पेज नंबर 28. ओके, पेज नंबर 28 का टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन ले लेना, उसमें से अपन सॉल्व करते जाए. ओके, इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2, इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 from a number and multiply the result by 1/2, we get 1/8. What is the number? What is the number? ओके, क्या कहा प्रॉब्लम में ध्यान दीजिए. इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर, आप क्या कर लीजिए, वो नंबर ले लीजिए. कौन सा? व्हाट इज द नंबर? लेट x बी एनी नंबर. समझो ये कोई भी आपने क्या ले लिया, एक नंबर ले लिया. 1/2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर, उस नंबर से 1/2 सब्ट्रैक्ट कीजिए और उसके बाद में एंड मल्टीप्लाई रिजल्ट बाय 1/2. वो जो नंबर तैयार होगा उसको क्या है, कैसे मल्टीप्लाई कीजिए 1/2 से, तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा 1/8. तो आप क्या लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन. ओके, व्हाट इज द कंडीशन? यू सब्ट्रैक्ट 1/2, एक नंबर है आपका x, उससे आपने सब्ट्रैक्ट किया कितना 1/2, तो नंबर हो गया x - 1/2. ओके, ये कंडीशन ध्यान में आ रही है सबको? आपको सब्ट्रैक्टेड 1/2, सब्ट्रैक्ट 1/2, ये नंबर से 1/2 सब्ट्रैक्ट किए एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2. इस रिजल्ट को आपने मल्टीप्लाई किया इससे 1/2 से, यानी नंबर को 1/2 सब्ट्रैक्ट किया, उसको आपने 1/2 से, तो आपको रिजल्ट क्या मिल रहा है, वी गेट 1/8. आगे क्वेश्चन को ध्यान में, एक नंबर है, उस नंबर में से आप 1/2 सब्ट्रैक्ट किया तो एक नंबर हो गया x - 2. वो जो रिजल्ट तैयार हुआ उस रिजल्ट को आपने 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो फाइनल आपको कितना मिला 1/8. सिंपली सॉल्व, या मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, x - 1/2, 2 है इधर के 2 × 2 1, दैट इज 2/8. यानी कितना हो गया x - 1/2, 2 × 2 2 4 दैट, ऐसा भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं 1/4. x = आप ट्रांसपोज कर रहे हो उसको 1/4, ये 1/2 साइड चेंज हो गया, प्लस हो गया 1/2. ओके, देन x = क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए एलसीएम निकालिए. 2 1 × 2 किया, 4 × 4, 4 2 8. कितना हो गया x = 6/8. इसको ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर 2 3 × 6, 2 4 × 8, 2 2 कैंसल, x = 3/4. व्हाट डज दिस से? क्या पूछा था आपने को क्वेश्चन में, देखो दैट इज 2 × 2 हो गया. देन व्हाट इज से, इसे पूछा क्या था आपने को, व्हाट इज द नंबर, वो नंबर क्या है, क्या नंबर है, अपना आंसर कितना है, दैट इज नंबर इज नथिंग बट द 1/, वो आपका नंबर था, दैट नंबर इज नथिंग बट द 3/4. आपने आंसर निकाला. क्वेश्चन आ रहा है सबको, इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 बोला था, दिए नंबर में से 1/2 आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो आपका आंसर कितना आ रहा है, दैट यू गेट द 3/4. ओके, देन क्वेश्चन नंबर 2, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल. क्वेश्चन लिख रहे हैं अपन, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल. ओके,
सर आपने एंजॉय किया क्या स्विमिंग पूल? नहीं एंजॉय किया ड्यू टू कोविड-19 ऑल द स्विमिंग पूल्स वाज लॉक्ड। सभी स्विमिंग पूल क्या हो गए? लॉक्ड हो गए। तो हमने इन समर वैकेशन कैन नॉट एंजॉय द स्विमिंग पूल। ओके देन पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल। आपने एक फिगर ले लेते हैं। ये रेक्टेंगुलर शेप का आपका क्या है? स्विमिंग पूल है। रेक्टेंगुलर स्विमिंग है ना, दैट इज रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल है आपका। ये स्विमिंग पूल होता है ना, पहले क्या देते आप? पहले इस साल तो ड्यू टू कोविड-19 शुड एंजॉय द लॉकडाउन एट होम। ओके इट्स पेरीमीटर कितना दिया है? इज दैट इज 154 मीटर। 154 मीटर। Therefore, if length is 2 meter more than twice its length, क्या होता है कंडीशन? Its length is 2 meter more, 2 meter more than twice its breadth. अपन ऐसे क्या करते हैं? पहले क्या ले लेते हैं आप? स्मॉल नंबर पूछता है, आपने ले लिया समझो ब्रेड ले लिया x। ओके कंडीशन के मुताबिक अपन लिखते जाएंगे लेंथ 2 मीटर मोर। लेंथ कितनी है? 2 मीटर मोर है। कैसे? ट्वाइस इज ब्रेड। लेंथ क्या हो जाएगी? ट्वाइस प्लस 2। ओके फिर से क्या व्हाट इज इट? आज क्या पूछा आपको? व्हाट इज द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ पूल? What is length and breadth of pool? तो इस पूल की लेंथ और ब्रेड्थ कितनी रहेगी आपको बताना है। ओके स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन लेट x बी या फिर अपन लिखते लेट ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल। ब्रेड्थ बोला कि ब्रेड्थ बोला? चेक कर लो। ब्रेड्थ लेट ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल, breadth of rectangular swimming pool be x मीटर। कितनी लेंथ दी आपने? x मीटर। तो लेंथ कितनी हो जाएगी? therefore लेंथ कितनी होता है? 2 मीटर मोर। कैसे? twice x प्लस 2, यानी उसकी जो लेंथ है उसके वेट के ट्वाइस से 2 से ज्यादा आ रहा है। लेंथ इज 2 मीटर मोर दैट ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। अब कंडीशन के मुताबिक आप सॉल्व करेंगे। क्या होता है? आपको क्या दिया है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पूल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आपको पता है कितना दिया हुआ है? 154 मीटर। और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू रेक्टेंगुलर पूल है तो सिर्फ रेक्टेंगल लिख रहे हैं। ठीक है ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ बराबर होता है। देखो आप कंडीशन बनाएंगे 2 टाइम्स लेंथ कितनी आपकी? ट्वाइस x प्लस 2, ट्वाइस x प्लस 2। ब्रेड्थ कितनी आपकी? x और इसकी वैल्यू कितनी है? 154। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पूल भी लिख सकते हैं आपके। रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल दिया है आपने को, दैट इज स्विमिंग पूल। कितना दिया था? 154 मीटर। अगर आंसर को पेरीमीटर ट्वाइस लेंथ एंड ब्रेड्थ यानी सम ऑफ ऑल साइड लिखे तो भी हो जाएगा। ठीक है देन ट्वाइस x प्लस x थ्राइस x। आप सॉल्व कर रहे हैं इसको एकदम इजीली। ट्वाइस x प्लस x हो गया आपका थ्राइस x प्लस 2 इज इक्वल टू 154। इस मल्टीप्लाई है आपको पता है इधर आके डिवाइड हो गया। थ्राइस x प्लस 2 इज इक्वल टू कितना होगा? 2 7 का 14 77। देन थ्राइस x इज इक्वल टू 77 उधर जाके कितना हो गया? -2। देन राइट डाउन 1 बाय 1 रिटर्न की x इज इक्वल टू 77 minus 2 75। ये मल्टीप्लाई इधर आके 3 x इज इक्वल टू 3 2 जा 6 रिमेनिंग 1 3 5 जा 15। बाकी
एक्स स्क्वायर कितनी आ गई 25 आ गई। ओके, और क्या क्या निकाला था अपने को, देन एक्स, therefore लेंथ कितनी अपनी 26 प्लस 2। ओके, देन एक्स स्क्वायर कितनी निकाला आपने 2 इंटू 25 प्लस 2, 2 इंटू 25 कितना होगा 50, 50 प्लस 2 कितना हो गया आपका 52। व्हाट डज ही आस्क, व्हाट इज द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ पुल, तो आंसर लिख देते हैं, फॉर लेंथ ऑफ पुल, पुल यानी स्विमिंग पूल इज हाउ मेनी, कितना आ गया 52 मीटर, एंड ब्रेड्थ ऑफ पुल कितना आ गया, दैट इज 25 मीटर। देखो वर्ड प्रॉब्लम का एक फायदा क्या होता है, यू चेक योर आंसर करेक्ट और रॉन्ग, आपका आंसर करेक्ट है कि रॉन्ग है चेक कर सकते हैं। कैसे वेरिफिकेशन कीजिए, टोटल कितना दिया है 154, 2 + 5 7 कैरी का 1 8 हो गया, 52 + 52 102, 102 और ये कितना हो गया 50 हो गया, 25 + 25 50 और ये 102 कितना होगा 154, यानी आपका आंसर क्या है करेक्ट है। आप वेरीफाई करके चेक कर सकते हैं। आपको दिया ना वेरिफिकेशन, चेक नहीं करना, मैंने सर आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। वेरिफिकेशन यानी पेरीमीटर आपको 154 आना चाहिए, 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ, पेरीमीटर कितना है 2, लेंथ कितनी आपके पास 52, ब्रेड्थ कितनी है 25, 2 इंटू 2 and 5 हो गया 154, यानी आपने जो सॉल्व किया प्रॉब्लम क्या है करेक्ट है। दिस इज ओनली फॉर वेरिफिकेशन नॉट फॉर सॉल्विंग। तो मैंने आपको सिर्फ कहने बताया है ये आपका आंसर करेक्ट है कि रॉन्ग है, जो आप वेरिफिकेशन कर सकते हैं। देन आप आ रहे क्वेश्चन नंबर 3 पे, आप कर रहे क्वेश्चन नंबर 3, वेरी इजी। द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 4 by 3 centimeter. The perimeter of triangle is 4 to 15 centimeter. What is the length of either remaining one side? Okay. क्या दिया आपको चेक करो। The base of an isosceles triangle. The base of an isosceles triangle is 4 by 3 centimeter. This is your isosceles triangle. जब आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं तो दो साइड कॉन्ग्रुएंट होती है, बेस कितना दिया है इसका 4 by 3 सेंटीमीटर। ओके, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज, सेकंड थिंग आपको दिया है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज कितना दिया है, हाउ मेनी, दैट इज 4 and 2 by 15. Okay, 4 times 2 by 15 centimeter. Okay, then what is the length of either of the remaining equal sides? पूछा है what is the length of either, मैं दो साइड बची ना अभी, एक साइड है और दूसरी साइड है, इसके अपन लेंगे लेंथ x लेंगे बाद में, बता रहा हूँ आपको सॉल्व करने के लिए। what is the length of either, what is the length of either remaining equal sides? Okay, remaining equal sides की लेंथ कितनी आपको बताना है। ओके, प्रॉब्लम पहले समझ लेते हैं अपन, फिर उसको कंटिन्यू करते हैं। क्या बोला है इसे केयरफुली ऑब्जर्व कीजिए। द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, दिस इज योर बेस, आपने ले लिया आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसका बेस है 4 by 3। ओके, लेट पहले जो दिया वो लिखेंगे अपन, बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल कितना दिया है 4 by 3 सेंटीमीटर। ओके, व्हाट इज द लेंथ ऑफ आइदर रिमेनिंग टू साइड्स, लेट length of equal sides of an isosceles triangle bx मीटर, इसके सॉरी सेंटीमीटर दिया तो सेंटीमीटर bx सेंटीमीटर।
समझो ये दोनों जो साइड इक्वल साइड, जिसकी लेंथ कितनी ले लिया आपने, बेस कितना दिया 4/3। अब आपको क्या दिया है, पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, हाउ मेनी 4, 2 and 15। इसको कन्वर्ट कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, 4 into 15 plus 2/15, 15 for the 60 plus 2/15, that is nothing but the 62/15 सेंटीमीटर। फिर से समझिए, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल के पेरीमीटर में तीनों साइड की सम कितना दिया है, 4, 2 and half। आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं, 4 into 15 60 plus 2, that is 62/15। okay, then what does he ask, what is the length of either side। अब अपने पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ एनी ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल साइड, सभी साइड के लेंथ की एडिशन। ओके, कोई भी हो, पेरीमीटर का मीनिंग ये होता है कि सम ऑफ ऑल। अब साइड है तो साइड, रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल, पेंटागन है तो पेंटागन, हेक्सागन है तो हेक्सागन, ट्रायंगल है तो ट्रायंगल, और जब सर्कल होता है तो आप उसको क्या कहते हैं, सरकमफेरेंस। ऑल ऑफ अस अंडरस्टैंड, पेरीमीटर जहां भी वर्ड आ गया तो समझ लेना कि सम ऑफ ऑल साइड्स, फिगर कोई भी हो, ट्रायंगल हो, रेक्टेंगल हो, हेक्सागन हो, पेंटागन हो, ऑक्टागन हो, व्हाटएवर। ओके, देन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड कौन सी होगी, देखो, दैट इज x, एक साइड होगी x, आप लिख रहे हैं आपका पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल सम ऑफ ऑल साइड x प्लस सेकंड साइड x, थर्ड साइड बेस 4/3, और इसकी वैल्यू कितनी है आपने निकाले 62/15। आगे ध्यान में सबको क्या किया आपने, सम ऑफ ऑल साइड x प्लस x/4/3 आपने निकाल लिया, x प्लस x कितना हो गया, twice x is equal to 62/15, इधर साइड जाके -4/3 ट्रांसपोज किया आपने, twice x is equal to, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो या दोनों एलसीएम सेम कर लो, कितना हो जाएगा एलसीएम 15। ओके, 62 माइनस कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 5 जा 15 तो 4 5 जा 20। ओके, इस तरह से आपने क्या कर दिया, क्या आगे फिर कैसे आएगा, ध्यान में आएगा सबको, अपन बेस सेम केस से 3 5 जा 15 होगा, 3 5 जा 15, ये तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कितने और लेंगे वगैरह का, ठीक है। 15, इसको 15 करने से कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, 5 को, 3 5 जा 15, इसलिए आपने न्यूमरेटर को 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 × 5 हो गया 20। देन twice x इज इक्वल टू कितना हो गया, चेक करो, twice x इज इक्वल टू 62 माइनस 20 कितना हो गया, ये 2 और ये 4/50। काय की वैल्यू निकालना चाहते हैं आप, x इज इक्वल टू, आप 42 के फैक्टर कितना है, 2 × 21, इसके फैक्टर 2 आ गया डिनोमिनेटर में, इंटू 15, 2 2 कैंसिल, x इज इक्वल टू, और इसके फैक्टर कितने, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, 3 3 कैंसिल, x इज इक्वल टू हाउ मेनी, 7/5। 7/5 लिख सकते हैं आप, दैट इज फ्रैक्शन में आंसर लिख सकते हैं, नो डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट इज, या फिर इसको लिखना है तो आंसर करते ना, 5 × 5 रिमेनिंग 2 और 5 सेंटीमीटर। ओके, आ रहा ध्यान में सबको, सिंपल आपने x प्लस x twice x किया, राइट हैंड साइड में -4/3, 62 माइनस 20 हो गया 42, ये 2 डिनोमिनेटर आएगा, इस 41 के फैक्टर दिया है 2 × 21, 2 डिनोमिनेटर को कैंसिल हो गया, फिर इसके फैक्टर 21 के 3 7 जा, फिर इसको फ्रैक्शन को कन्वर्ट किया, दैट इज 1 2 and 5। व्हाट इज द लेंथ ऑफ इक्वल साइड, तो आप आंसर लिख रहे हैं, लेंथ ऑफ इक्वल साइड्स ऑफ एन isosceles triangle is equal to 1.5 centimeter. In this way, we complete the question number 3. आगे ध्यान में इसी को बोल रहा है कि application of the that is linear equation in one variable. Then we continue your question number. आप continue करते हैं हमारा, थोड़ा समय लगेगा तो चलेगा लेकिन क्वेश्चन नंबर 4। ओके, और लाइटिंग आ रहा है इसका, चलो क्या क्वेश्चन चेक करो, सम ऑफ टू नंबर
of two numbers, sum of two numbers is 95. दो नंबर की सम कितना दिया है 95. Then one exceed other by 50. If one exceeds एक दूसरे से ज्यादा है, कितने से ज्यादा है, that is one exceeds other by 50. क्वेश्चन बराबर पढ़ लेते हैं. दो नंबर की सम है 65. एक नंबर दूसरे से ज्यादा है, कितने से ज्यादा है 15 से. ओके. If one exceeds other by 15, find the numbers. Find the numbers. तो आपको ऐसे कंडीशन में क्या करना है, नंबर्स निकालना है. आ रहा है ध्यान में. दो नंबर है, एक नंबर है x, दूसरा नंबर है अपन ले लेंगे. एक नंबर x लिया, दूसरा नंबर आपको क्या लेना पड़ेगा, सोचिए थोड़ा सा. वन नंबर इज x, तो अदर इज क्या लेगा x प्लस 50, क्योंकि दोनों की सम कितनी दी अपने को, आपने सम मिलेंगे. ओके. देन सॉल्व इट. वेरी इजी प्रॉब्लम. सॉल्यूशन. लेट x be any number. समझो x क्या है, x be वन नंबर, x be वन नंबर, या फिर और नंबर भी लिखे तो चलेगा. एक नंबर x है, therefore अदर नंबर क्या हो जाएगा, अदर नंबर क्या बोलता है, वन एक्सीड अदर, वन एक्सीड अदर बाय 50. वन नंबर कौन हो गया x, तो अदर नंबर क्या जाएगा x प्लस 15 बराबर सूत्र. ओके. एक नंबर x है, दूसरा क्या है अदर नंबर इज वन एक्सीड अदर बाय 15, उससे 15 से ज्यादा. फिर कंडीशन दी है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन. क्या कंडीशन है देखो, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन. व्हाट इज द कंडीशन इज गिवन टू यू, व्हाट इज द कंडीशन, चेक. सम ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर के सम, सम ऑफ टू नंबर्स कितना है 95. दो नंबर के सम कितनी है 95. एक नंबर हो गया x, दूसरा नंबर है x प्लस 15, दोनों की सम 95. x प्लस x हो गया आपका 2x, 95 उधर जाके माइनस 15, 2x इज इक्वल टू 5 माइनस 5 0, दैट इज 8. x इज इक्वल टू 80 बाय 2. ओके. x इज इक्वल टू कितना हो गया 40. therefore x प्लस 15, 40 प्लस 15 कितना हो गया 55. व्हाट इज द आंसर, फाइंड द नंबर्स. तो आपने आंसर लिख लिया. therefore numbers are 40 and 55. एक नंबर कितना है, कितना है 40 है, तो क्या होगा 55. ऑल ऑफ अस अंडरस्टैंड. दो नंबर थे, उनकी सम 40 कितनी थी 95. चेक करो 40 प्लस 55 95. द आंसर इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 5. चलो चलते आगे. जब तक कंटिन्यू करना है. टू नंबर्स आर इन रेशियो, टू नंबर्स आर इन रेशियो. क्या रेशियो में है, टू नंबर्स आर इन रेशियो 5:3. 5:3. दो नंबर का रेशियो कितना है 5:3 है. इस टू का भी समझता है ना, उनका रेशियो है. जैसे तुमने हाउ मेनी टाइम्स, दैट इज कॉल्ड नथिंग बट द रेशियो. इफ दे आर डिफर बाय 18, if they are differ by 18, दोनों डिफर है, एक नंबर दूसरे से डिफर है, कितने से डिफर है 18 से. then one number differ by other by 18. what does it say, I don't know. what are these, what are the numbers, क्वेश्चन क्या है, what are
दी नंबर्स, व्हाट आर दी नंबर्स, तो वो नंबर्स कौन से रहेंगे। वेरी इजी, एकदम इजी, आप सोचिए, एकदम सोचिए तो सोचिए आपको आ जाएगा। देन क्या बोला क्वेश्चन, टू नंबर्स आर इन रेशियो, ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं कॉमन मल्टीपल लेंगे, रेशियो में कॉमन रहता है। लेट टू नंबर्स, पहले हमने जो दिया वो लिख लिया, टू नंबर्स आर इन रेशियो, दो नंबर का रेशियो क्या है 5:3, रेशियो है सिंप्लीफाइड फॉर्म, एकदम इजी किया हुआ फॉर्म है, उसमें कुछ तो भी कॉमन होता है। जैसे अपन 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 3 को 5 2 10, 3 2 6, 10/6 से नहीं करता 5/3, आ रहा है में ऐसा थोड़ा सा रेशियो में कॉमन होता है। इसमें अपन क्या करते हैं कॉमन मल्टीपल लेते हैं, लेट x बी कॉमन मल्टीपल ऑफ नंबर्स, कॉमन मल्टीपल ऑफ नंबर्स, आ रहा है पता, दो नंबर का रेशियो 5:3, उनका कॉमन मल्टीपल कितना ले लिया अपन ने x। अब जब हम कॉमन मल्टीपल लेते हैं देयरफॉर आप लिखेंगे नंबर्स आर, एक नंबर हो गया आपका 5x और दूसरा नंबर हो गया 3x, मल्टीपल है उसको मल्टीप्लाई करना है आपको। अब कंडीशन क्या देखो, इफ दे आर डिफर बाय 18 अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, क्या कंडीशन है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, दे आर डिफर बाय 18, प्लस कंडीशन क्या ही देखो, दे आर डिफर बाय 18, दोनों कैसे डिफर है 18 से, कहने का मतलब एक नंबर 5x दूसरे का माइनस कर लेते हैं और उसकी एडिशन कितनी है, सब्ट्रैक्शन डिफर दोनों में का डिफरेंस कितने का 80 है, प्लस भी करोगे तो गलत नहीं होगा, लेकिन एडिशन आपको फ्रैक्शन में आ जाएगा आंसर। 5x - 3 कितना हो गया 2x is equal to 18, x is equal to 18/2, x is equal to 9, ओके, x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 9 आ गई, ओके। देन अब आपको निकालना क्या है नंबर्स, देयरफॉर एक नंबर क्या था 5x, दो नंबर थे ना आपके पास, देयरफॉर नंबर्स आर, एक नंबर था आपका 5x, 5 9 45, दूसरा नंबर क्या था 3x, 3 9 27, तो आप आंसर लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, आपको पूछा था व्हाट आर द नंबर्स आर, एक नंबर हो गया 45 और दूसरा हो गया 27, जब दोनों का डिफरेंस 80, यानी इस तरह से ये वर्ड का प्रॉब्लम होते हैं, इसमें आप आंसर टैली कर सकते हैं। 45 और 27 दोनों का डिफरेंस कितना है 80, इन दिस वे आपको आ रहा है में एकदम इजी है, सिर्फ आपको क्या करना है केयरफुली प्रॉब्लम पढ़ना है और लेट कोई भी एक नंबर के लिए सपोज लेना है और दूसरे की वैल्यू निकाल के आगे चलना है। क्वेश्चन नंबर 6, क्या कहना है क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ फिर से ध्यान दीजिए, 3 consecutive integers add up 51, 3 consecutive integer, consecutive यानी एक के बाद के एक, जैसा एक नंबर 2 है तो 3 4 5, इसको बोलते हैं consecutive। क्या बोला है इसमें तो 3 consecutive integers, 3 consecutive integers, 3 consecutive integer है आपके पास, ओके, 3 consecutive integers add up to 51, add up to 51, उसको ऐड किया तो एडिशन कितनी आ गई आपके पास 51, add up to 51, what are these integers, what are these integers, तो integers कौन से रहेंगे, फिर से समझ लीजिए, 3 consecutive integers add up to 51, 3 consecutive integer है उनको ऐड अप किया तो 51 आ रहा है, ओके। इंटीजर्स है मैंने अभी आपको बताया एक के बाद के एक नंबर, इनमें भी पॉजिटिव इनमें भी नेगेटिव। सॉल्यूशन मैंने आपको बताया एक नंबर 3 है तो उसके बाद का 4, उसके बाद का 5, हो गया। अब आप इसको क्या कर रहे हैं 3 consecutive integers आप ले रहे हैं, लेट एक नंबर हो गया x
उसके बाद का नंबर होगा उस x प्लस 1, उसके बाद का x प्लस 2 आर 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स। फिर से इसको एक बार मैं समझा देता हूँ कैसे है। 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर, एक नंबर ले लिया आपने समझो 5, उसके बाद का नंबर होगा 6, उसके बाद का नंबर होगा 7। आ रहा है सबको? इसको ले लिया आपने सपोज x, उसके बाद का नंबर क्या होगा x प्लस 1, 5 प्लस 1, 5 प्लस 2, x प्लस 2। जब भी आप 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर की बात करते हैं तो आपको ये क्या करना है, इस तरह से नंबर लेते जाना है। आप एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इजीली आ जाएगा। वेरी इजी होते हैं प्रॉब्लम, ये आप आराम से कर सकते हैं। कंडीशन क्या है? अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, क्या कंडीशन दिए? एड अप टू 51, एड अप टू 51, यानी का मतलब इनकी एडिशन कितनी 51। एक नंबर क्या हो गया x, सेकंड नंबर x प्लस 1, ओके ब्रैकेट में लिख लेता हूँ इसे समझने के लिए। फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर प्लस थर्ड नंबर, तीनों की एडिशन 51। वेरी सिंपल, x प्लस 1 x प्लस 2 इज इक्वल टू 51। x प्लस x कितना हो गया आपका 36 प्लस 1 प्लस 2 3 इज इक्वल टू 51। 36 इज इक्वल टू 51, ट्रांसपोज कर दिया तो -3, 36 इज इक्वल टू 51 -3 48, x इज इक्वल टू 48/3, x इज इक्वल टू 4 1 4 6 18। देयरफॉर नंबर्स आर, एक नंबर था x हो गया 60, दूसरा क्या था x प्लस 1 है ना आपका x प्लस 1 हो गया 16 प्लस 1 कितना हो गया 17। तीसरा नंबर x प्लस 2, 16 प्लस 2 कितना हो गया 18। ठीक है, हाँ 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर। तो क्या था आंसर लिख रहे हैं 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स आर, कौन से हो गए 16, 17 एंड 18। ओके, चाहे तो आप इनकी एडिशन चेक कर सकते हैं। 715, 59, 6, 21 का 2 कैरी का 2, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 1 5। इस तरह से आपने क्या कर दिया 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर की क्या कर दिया एडिशन निकाल लिया। देन कंटिन्यू करते हैं, एक आध प्रॉब्लम फिर फिनिश कर देते हैं, फिर नेक्स्ट पीरियड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, सम ऑफ 3 consecutive multiple of 8। फिर से क्या होता है? sum of 3 consecutive multiples of 8। अब मल्टीपल क्या है 8 के, ठीक है। sum of 3 consecutive multiples of 8 is 888। Find the multiples, find the multiples। फिर से समझिए क्या होता है 3 consecutive multiples of 8। ठीक है, सॉल्यूशन यहां पर मल्टीपल क्या है 8 के, तो अपन ले लेते हैं लेट x be the any number, let x be the any number, therefore first multiple of 8 क्या हो जाएगा 8x। ये नंबर कैसे लिखे समझिए, x भी देनी नंबर, कोई भी नंबर x है तो पहला मल्टीपल ऑफ 8 क्या होगा 8 into 1, समझो पहला लेते तो 8 2 जा 16, लेकिन अपन ने पहला नंबर कौन सा ले लिया वो नंबर कौन सा है समझो x ले लिया, तो पहला मल्टीपल क्या हो जाएगा 8 into x 8x। सेकंड
सेकंड या फिर नेक्स्ट, यहाँ सेकंड नहीं कहेंगे आप, इसी का लिख सकते हैं सेकंड मल्टीपल ऑफ 8। पहला नंबर क्या था 8x, उसमें आप कितना ऐड करेंगे, ऐड कैसे देंगे, जैसे एक नंबर है 8, दूसरा 16 21, इसको लिया x, इसको क्या लेंगे x प्लस 10, इसको क्या लेंगे x प्लस 16। ओके 8 ऐड किए 8 प्लस 8 16 हो गया। लेकिन अपना अपन क्या कर रहे हैं, मल्टीपल ऑफ 8 निकालते हैं, x के मल्टीपल। फिर थर्ड मल्टीपल ऑफ 8 कितना हो जाएगा 8x प्लस 8 अपना पहले नंबर था, उसमें आप फिर 8 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 8x 8 प्लस 8 16। सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव, पहला नंबर हो गया 8x, सेकंड हो गया 8x प्लस 8, थर्ड हो गया 8x प्लस 16 अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, क्या है कंडीशन, जैसे ध्यान सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स, 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल के सम, कंडीशन क्या है फिर से लिखते हैं, सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 इज इक्वल टू 888। 3 कॉन्जिक्यूटिव 8 के मल्टीपल का एडिशन 888। तो पहला नंबर क्या था अपना 8x, सेकंड नंबर क्या था 8x प्लस 8, 8x प्लस 8, थर्ड नंबर क्या था 8x प्लस 16, 8x प्लस 16, तीनों के एडिशन 888। आ रहा है सबको, पहला नंबर 8x, दूसरा नंबर 8x प्लस 8, तीसरा नंबर 8x प्लस 16। ओके फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड। अब आप इसको सॉल्व करें, 8x प्लस 8x प्लस 8, 8x प्लस 16 इज इक्वल टू 888। 8 प्लस 8 प्लस 8 टू द 16 दिस आर 24x प्लस 24 इज इक्वल टू 888। चाहे तो दोनों में 24 कॉमन निकालेंगे, वैसा नहीं करेंगे, अपन क्या करेंगे 24x इज इक्वल टू 888 माइनस 24। ओके 24x इज इक्वल टू 8 माइनस 4 4, 8 माइनस दिस 6 एंड देन 864। क्या अगर हमने 24 को ट्रांसपोज किया तो माइनस 24 गया, 24x इज इक्वल टू 864, x इज इक्वल टू इसके वेक्टर गिरा गया। ठीक है नेक्स्ट स्टेप में करेंगे, क्या है 864 बाय 24। ओके आप इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, वेरी इजी। x इज इक्वल टू 8 1 जा 8, 6 नो रिमेनिंग 0, 8 8 जा 64 डिवाइड बाय 8 3 जा 24, 8 8 कैंसिल, फिर से इस 24 के फैक्टर क्या हो गए, शायद मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे कर लेते हैं, पर 8 1 जा 8, नो मल्टीपल करके 0, 8 8 जा 64, 8 3 जा 24। आपने क्या किया 8 8 कैंसिल कर दिया, इसलिए डबल लिख रहा हूँ। ओके x इज इक्वल टू, फिर 3 का फैक्टर जाएगा, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18 बाय 3, 3 3 कैंसिल, x की वैल्यू क्या आ गया आपको 36। आपको क्या निकालना था मल्टीपल ऑफ 8, देयरफॉर फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 8 क्या था अपने पास 8x, 8 into 36, 8 6 जा 48 का 8 कैरी का 4, 8 3 जा 24, 24 और 4 28, कितना आ गया पहला मल्टीपल 288 बराबर है। देन नेक्स्ट क्या है 8x प्लस 8, सेकंड मल्टीपल ऑफ 8 कितना था अपने पास 8x प्लस 8, यानी इस नंबर में ऐड करते जाओ ना, 8 स्क्वायर कितने निकाल लिया 288 प्लस 8 कितना हो गया 288 प्लस 8 कितना हो गया आपके पास 8 प्लस 8 से 296। थर्ड मल्टीपल ऑफ 8 296 प्लस 8 सीधा ऐड करो, 8 और 6 14 का 4 कैरी का 1,
910 0 304 तो आंसर लिख रहे therefore 3 multiple of 8 find 3 multiple of 8 whose sum is 888 are कौन से हो गए 288 उसके बाद में उसके नेक्स्ट नंबर क्या होगा 296 और थर्ड नंबर क्या हो गया 304 ओके आप इसको वेरिफिकेशन कर सकते हैं थोड़ा सा ओके 4 + 6 10 10 + 8 18 का 8 कैरी का 1 1 और 9 10 10 और 8 18 कैरी का 1 1 and 3 4 5 6 7 8 यानी आपका आंसर क्या है करेक्ट है ठीक है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आ रहा होगा प्रॉब्लम इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा अपना रिवाइज करते हैं ओके थोड़ा सा हायर ऑर्डर थिंकिंग प्रॉब्लम है इसको सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 8 आपने कोई भी एक नंबर ले लिया x एक फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 8 इस नंबर का मल्टीपल हो गया 8x नेक्स्ट 8x + 8 सेकंड नंबर हो गया फिर उसमें आपने कितना ऐड कर दिया 8 हो गया 60 तो फिर 3 मल्टीपल क्या हो गए 8x + 8 और 8x + 60 अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या कंडीशन दी थी अपने को सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल की सम 888 फर्स्ट नंबर 8x + 8 8x + 60 तीनों की एडिशन कितना था 888 8x + 8x + 8x 24 8 + 16 24 आपने इस 24 को ट्रांसपोज किया तो माइनस 888 में से 24 गया तो 864 फिर 24 आपने डिनोमिनेटर में ला लिया इसको सिंपल किया 8 + 8 108 आ गया 8 × 3 कैंसिल हो गया इसको सॉल्व करते हुए आपको x की वैल्यू मिल गई कितनी मिल गई 36 फर्स्ट मल्टीपल 288 इसमें आपने ऐड कर दिया 296 में 8 ऐड कर दिया 306 तो आपका आंसर आ गया 888 296 and 304 in this way we have complete the 7 problems how many problems complete 7 आज आपने इस 7 प्रॉब्लम कंप्लीट किया अभी रिमेनिंग प्रॉब्लम्स वी आर कंटिन्यू इन द नेक्स्ट पीरियड और इन द नेक्स्ट अपन जब वीडियो अपलोड करेंगे उसमें आएगा आप इसको कंटिन्यू देखते जाइए देखते देखते लाइक भी कीजिए सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए क्योंकि आप सबके लिए अपना काम करना है ओके सी यू बाय लेटर